Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur and you're watching our special show on AI. तो पिछले हफ्ते इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते बिटकॉइन का प्राइस $98,000 तक डिक्लाइन हुआ, लेकिन जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के बीच कंप्लीट सीज फायर अनाउंस किया, बिटकॉइन ने फिर से $105,000 का लेवल रिक्लेम कर लिया और अब बिटकॉइन के सर्च होते ही एआई टोकन्स ने भी स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई और मार्केट कैप के हिसाब से टॉप एआई कॉइन्स ने लास्ट 24 आवर्स में डबल डिजिट गेन्स रिकॉर्ड किए। फिलहाल एआई कॉइन्स का टोटल मार्केट कैप $28.40 बिलियन है, जो लास्ट वीक के $29 बिलियन से थोड़ा कम है, लेकिन सेंटिमेंट फिर भी पॉजिटिव है। तो चलिए आज के इस शो में हम देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ टॉप एआई कॉइन्स, Tau Alpha $6.8 million loan for BTC strategy, ICP Solana integration, Render Networks partnership with visual effects artist Andrei Lebrov, and FET's rise in company's buyback plan. But before moving ahead, please do like, share and subscribe to our channel so that you keep receiving such important market updates. तो जिन टॉप एआई कॉइन्स में सिग्निफिकेंट गेन्स देखे गए उनमें बिटटेंसर का टाओ 18% तक राइज हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलायंस का FET 19%, रेंडर का RNDR टोकन 16% राइज हुआ, वहीं नियर प्रोटोकॉल का नियर 14%, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल का ICP कॉइन 10% और वर्चुअल प्रोटोकॉल का वर्चुअल 23% तक सर्च हुआ। तो लास्ट 7 डेज में एआई टोकन्स मिक्स ट्रेड करते दिखे, लेकिन टाओ में सबसे कम डिक्लाइन देखने को मिला। वैसे टाओ टोकन की रैली के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। यूके बेस्ड टाओ अल्फा PLC एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो बिटटेंसर के डिसेंट्रलाइज्ड एआई इकोसिस्टम में एक्सपेंशन कर रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाओ अल्फा का बिटटेंसर के नेटिव टोकन टाओ से डायरेक्ट कोई ओनरशिप या इशुएंस का कनेक्शन नहीं है, लेकिन इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो बिटटेंसर नेटवर्क पर इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे और वहां एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे। अब टाओ अल्फा ने £5 मिलियन यानी $6.8 मिलियन का कन्वर्टेबल लोन सिक्योर किया है, जिसका यूज वो अपने नए बिटकॉइन ट्रेजरी स्ट्रैटेजी और एआई इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए करेंगे। तो कंपनी ने सिंगापुर में एक नई सब्सिडरी भी बनवाई है जो क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट हैंडल करेगी। अब उनकी नई ट्रेजरी पॉलिसी उन्हें ये अलाउ करती है कि वो अपने कैश रिजर्व्स का 2/3 पोर्शन बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स में होल्ड कर सकते हैं। तो ये सभी डेवलपमेंट्स इसलिए रेलेवेंट हैं क्योंकि जब कोई एंटिटी बिटटेंसर जैसे नेटवर्क में कोई इकोसिस्टम बिल्ड करती है तो टाओ टोकन की डिमांड नेचुरली बढ़ती है और इसी वजह से मार्केट ने इस न्यूज़ को टाओ के लिए एक बुलिश सिग्नल माना, जिसके बाद टोकन में 18% तक का सर्च देखा गया। तो ICP के सर्च के पीछे भी एक मेजर अनाउंसमेंट रही जो थी सोलाना के साथ इंटीग्रेशन की। अब इससे बिना किसी ट्रेडिशनल ब्रिज के मल्टी चेन एप्स बनाना पॉसिबल होगा। तो ICP की फ्यूजन टेक्नोलॉजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को दूसरी चेन से इंटरैक्शन फैसिलिटेट करवाती है, इसलिए अब सोलाना के फास्ट ट्रांजैक्शंस और ICP के सिक्योर ऑन चेन कंप्यूट का कॉम्बिनेशन डेवलपर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव बन रहा है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रेंडर के सर्च की। तो रिसेंटली रेंडर नेटवर्क ने विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट एंड्रे लेब्रॉफ के साथ टाई अप किया है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड GPU पावर यूज करके हॉलीवुड ग्रेड कंटेंट प्रोडक्शन को एनेबल करेगा। अब इसी अनाउंसमेंट के आते ही RNDR टोकन में सर्च देखा गया। एक और डेवलपमेंट हुई जिसने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सरप्राइज किया। Fetch.ai ने $50 मिलियन का FET टोकन बायबैक अनाउंस किया। तो कंपनी के CEO ने इस मूव को टोकन की अंडर वैल्यूएशन का जवाब बताया। ये क्रिप्टो वर्ल्ड में एक रेयर स्ट्रैटेजी है। यूजुअली प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स बर्न किए जाते हैं और स्टेक करने के ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, लेकिन Fetch.ai ने मल्टीपल एक्सचेंजेस पर ओपन मार्केट बायबैक चूज किया है, जिसका सीधा इम्पैक्ट FET प्राइस पर पड़ा और FET में सर्च देखा गया। तो एक और प्रोजेक्ट जो क्वाइटली एआई कॉइन चार्ट्स में टॉप पर आ रहा है वो है DEXE प्रोटोकॉल। तो इस वक्त इसका मार्केट कैप $661 मिलियन के आसपास है और ये टॉप 12 एआई कॉइन्स में भी आ चुका है। DEXE का फोकस है DAO गवर्नेंस को एआई एजेंट्स के साथ मर्ज करना, जहां डिसीजन मेकिंग सिर्फ टोकन होल्डिंग पर नहीं बल्कि मेरिट और अकाउंटेबिलिटी पर बेस्ड होती है। तो इसमें वोटिंग, प्रपोजल्स और गवर्नेंस ऑटोमेशन के लिए DEXE टोकन का यूज भी होता है। इन शॉर्ट ये AI प्लस DAO का एक फ्यूचरिस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है।
तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वो कॉइन है जिस पर नजर होना जरूरी है। तो इन सभी मार्केट डेवलपमेंट से ये साफ है कि बिटकॉइन में डिक्लाइन या फिर जियोपॉलिटिकल जैसी डेवलपमेंट्स एआई टोकन्स के प्राइस को सीधा इम्पैक्ट करती है। अब तो G7 मेंबर कंट्रीज यानी यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ने भी एआई को लेकर नया विजन डिक्लेयर किया है और अब सभी पब्लिक सेक्टर में एआई अडॉप्शन बढ़ाने वाले हैं, जिससे कि स्मॉलर बिजनेसेस और पब्लिक सेक्टर को भी बढ़ावा मिले और इमर्जिंग क्वांटम टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट हो। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई मार्केट अपडेट्स और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए 3.0 TV।